करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मोदी सरकार ने चीन को एक और झटका दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में यह झटका दिया गया है। बड़े प्रोजेक्ट से चीनी कंपनी बाहर हुई है। 2 चीनी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट अब रद्द कर दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 800 करोड़ रुपए का था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर पर तनाव देखने को मिला, उसके बाद आर्थिक तौर पर चीन को बैकफुट पे लाने की कवायद के तहत एक और ये बड़ा कदम जब मोदी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनी को प्रोजेक्ट से बाहर किया गया है। वहीं कानपुर में 74 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग जिलों में आपको कोरोना का ताजा अपडेट दे रहे हैं। कानपुर में 74 नए कोरोना मरीज, झांसी में 71 नए कोरोना मरीज मिले हैं, वाराणसी में 68 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। बलिया की बात करें तो 46 नए कोरोना मरीज मिले हैं, बरेली में 24 नए कोरोना मरीज मिले हैं, कौशाम्बी में 14 नए कोरोना मरीज सामने आए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग जिलों में आज क्या कुछ कोरोना का आंकड़ा रहा वो हम आपको बताएं। कानपुर के बिकरू कांड में खुद को बेकसूर बताकर सीबीआई जांच की मांग करने वाले दारोगा के शर्मा बेनकाब हो गया है। मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की शादी में के शर्मा भी मौजूद था और एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के ठीक बगल में खड़ा था। इन तस्वीरों में के शर्मा को बेनकाब कर दिया है। सिद्धार्थनगर में सिद्धेश्वरी मंदिर हजारों लोगों का आस्था का केंद्र है। मंदिर के संचालक दुर्गेश मिश्रा ने मंदिर परिसर में छेड़छाड़, जूते चप्पल और मोबाइल चोरी का आरोप विधायक के भाई पर लगाया है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के फजलपुर में फिल्मी स्टाइल में बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की है। 3 बाइकों पर सवार 9 युवकों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। फायरिंग करते युवकों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गोंडा के कटरा बाजार इलाके में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के बीच विवाद हो गया। दोनों के गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर सीओ ने कोतवाल के साथ एक घर की तलाशी ली। प्रधानी के चुनाव को लेकर विवाद हुआ। फतेहपुर में सदर विधायक के दबंग गुर्गों ने बीएसपी नेता से मिलकर जमीन पर कब्जा किया। बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर हंगामा भी किया गया। करीब दर्जन भर असलाहधारियों ने हंगामा किया। गोंडा के कौड़िया बाजार इलाके में जमीन कब्जे को लेकर विधायक बावन सिंह के गुर्गों ने हथगोले से हमला किया, जिसमें पुलिस की भूमिका भी शक के दायरे में आती दिखाई दे रही। पीड़ित का कहना है कि क्षेत्र के पुलिस व अधिकारी विधायक के शहर पर काम करते हैं। वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के खालिसपुर में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। विवाद में हुई मारपीट में करीब आधा दर्जन घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा में फौजी और उसके परिवार की दबंगई। मोहल्ले वालों पर फौजी के परिवार ने हमला किया। फौजी की पत्नी लाइसेंसी हथियार लेकर मोहल्ले के लोगों के पीछे दौड़ी। प्रतापगढ़ में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची, कई लोग गांव छोड़कर फरार हो गए। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। मर्डर सुसाइड में फंसी पुलिस की जांच। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली इलाके में जमीन के लालच में युवक की हत्या। भाई भाभी ने शराब पिलाकर गला दबाकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा। मेरठ के खरखौंदा के काशीराम कॉलोनी इलाके में घर में महिला की गर्दन काटकर हत्या। देवर ने भाभी की गर्दन काटकर हत्या की। आरोपी देवर भाभी की हत्या कर फरार। आगरा के ताज नगरी में आग का तांडव। ओम साई पैलेस होटल में लगी भीषण आग। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते धू-धू कर जला होटल। लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क से हाथी इन दिनों सड़क पर टहलते नजर आ रहे। नेपाल रोड के पास जंगल से निकले हाथियों ने हाईवे पर लोगों के वाहन रोकने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते रोड पर लंबा जाम भी लगता है। यूपी परिवहन निगम की बड़ी सौगात देते हुए सीएम योगी ने 25 बसों को रवाना किया। सीएम योगी ने 25 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी ने 13 नए बस स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही अवध बस आज से 200 बसों भी शुरू हो गया।
भदोई में सोनभद्र जा रहे अजय लल्लू को बलिदान दिवस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। सोनभद्र के उम्भा गांव में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे अजय कुमार लल्लू। मिर्जापुर में नारायणपुर के समीप फतेहपुर टोल प्लाजा पर सोनभद्र के उम्भा जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व विधायक समेत तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठे। में आई बाढ़ से बुधवार को छपरा सतरघाट मुख्य पथ के पुल के समीप अप्रोच सड़क करीब 30 फीट में ध्वस्त हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। टूटी हुई सड़क से पकहा, शीतलपुर, उसरी, गम्हारी, दियारा सहित अन्य गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से प्रवाह हो रहा। इससे जमींदारी बांध पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस पुल का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया था। देश के कई राज्यों में जल प्रलय, भारी बारिश से बेहाल मुंबई। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बिहार और आंध्र प्रदेश में भी बड़ी परेशानी। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ से अब तक 7 और लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से कुल 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि राज्य में बाढ़ से अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोगों की जान भूस्खलन की वजह से चली गई है। नेपाल से सटे महाराजगंज जनपद के सीमाई इलाके में महाव नाले के तटबंध टूटने से कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बारिश और जलभराव से लोगों के मकान हो रहे तबाह। बाराबंकी के विकासखंड सिरौली गौसपुर में बारिश के बाद सरयू नदी आसपास के कई गांवों को डुबोने लगी है। गांव में पानी के घुसने से लोग खाने और रहने के लिए सरकारी मदद की आस लगाए हैं। आजमगढ़ में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। खतरे के बिंदु से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा दर्जनों गांव के संपर्क मार्ग डूबने से हजारों जिंदगी परेशान। सिद्धार्थनगर के वासीनगर वार्ड के लोग NH 233वां नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। वार्ड में करीब 15 दिनों से बरसात का पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। संत कबीर नगर में लगातार हो रही बारिश के चलते घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते निचले इलाकों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। वहीं घाघरा का पानी आधा दर्जन गांव में भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा के बालपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हो गए हैं, जिसके कारण 20 से ज्यादा गांव डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। सड़कें दरिया और शहर समंदर हो चुके हैं। बस्ती में लालगंज थाना क्षेत्र के महुराई गांव में नहर में नहाने गए एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने सर्किट हाउस में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सतीश द्विवेदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग मिड डे मील में भोजन के कन्वर्जन की राशि अभिभावकों को देने की बात कही। इटावा में एसपी सिटी ने थाना एकदिल पुलिस के साथ मिलकर एक अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साथ ही पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलाह बनाने के उपकरण समेत कई असलहे बरामद किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा सेक्टर 20 में तैनात रहे इंस्पेक्टर मनोज पंत की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों को अवमानना का दोषी माना। याचिका निस्तारित करते हुए 6 हफ्ते में कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की बात कही। बिजनौर के सरकारी अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद नर्स को मुरादाबाद के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। बिजनौर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हुए डबल मर्डर हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी का मृतक से घटना को लेकर विवाद था, जिसके चलते समझौता न करने के एवज में मृतक ने रात में पति पत्नी की चाकू से गला देखकर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट गया। कई दिनों से लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान महिलाओं ने हंगामा किया। दादरी के चुटहरा बिजली घर पर पहुंचकर महिलाओं का हंगामा। बदायूं में जिला प्रशासन ने शहर के लाबेला चौक के पास नाले पर बने अवैध मार्केट को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करा दिया। आपको बता दें, नाले के ऊपर अतिक्रमण होने की वजह से शहर में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या होती थी। हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र में आइसक्रीम विक्रेता के साथ लाइव मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आइसक्रीम बेचने के दौरान बच्चों से अभद्रता की शिकायत पर महिला विक्रेता को जब्त किया। प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली के संडौरा इलाके में अवैध असलाह फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सरगना समेत 4 असलाह तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। 2 तस्कर भागने में हुए कामयाब। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रा को हिजाब पहनाने की घटना पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने कहा, उपरोक्त घटना संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन।
गुरुवार को वर्ल्ड स्नैक डे पर दुनिया में सर्प दिवस मनाया गया। वहीं यूपी के इटावा जिले में एक शख्स डॉक्टर आशीष त्रिपाठी है, जो तकरीबन 15 साल से जनता के साथ साथ वन्य जीवों की रक्षा करता है। यहाँ की जनता सर्प मित्र के नाम से इन्हें पुकारती है। बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ में कोरोना वायरस का कहर जारी। बख्शी का तालाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधीक्षक के ड्राइवर को हुआ कोरोना, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बख्शी का तालाब को ओपीडी सेवा बंद कर दी गई। कौशांबी के नगर पालिका परिषद भरवारी में रोडवेज बस अड्डे का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से रिमोट बटन दबाकर किया। 6 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बस अड्डे का निर्माण 2021 तक किया जाएगा। आगरा पुलिस ने वाहन चोरों के गैंग का खुलासा किया है। गैंग ने आगरा जनपद के लोहा मंडी और शमशाबाद थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। पकड़े गए गैंग के पास से 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद। गाजीपुर में संचारी रोग अभियान, जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संचारी रोग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ डीएम ओम प्रकाश आर्य के द्वारा 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया। गोरखपुर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने सर्किट हाउस में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। ललितपुर में कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह और श्रम राज्य मंत्री मन्नू कोरी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नोएडा में जिला प्रशासन ने रैपिड टेस्ट शुरू किया है। सेक्टर 137 में कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगाया गया। 400 से अधिक लोगों का टेस्ट कराया गया है। 20 मिनट से सैंपल का रिजल्ट आ जाता है। वाराणसी में बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ ही लोगों में लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बाजारों में पहुंचने वाले लोग नियमों की अनदेखी कर सैकड़ों की संख्या में दुकानों पर उमड़ रहे हैं। हरदोई के कछौना विकास खंड में आशा बहुओं के कोविड-19 प्रशिक्षण के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आशा बहुओं को प्रशिक्षण के दौरान पंचायती राज विभाग की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई गई। फिरोजाबाद के नसीरपुर में हत्या कर शव फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पत्नी का नौकर के साथ अवैध संबंधों से पति ने साथी के साथ मिलकर नौकर की हत्या की थी। कानपुर में क्षेत्रीय बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आरटीओ के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने पहले की तरह परमिट संबंधित संभागीय परिवहन कार्यालय से दोबारा शुरू करने की मांग की। लखनऊ के चिन्हट थाने में पूर्वी डीसीपी सोमेन वर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने में फैली गंदगी देख सोमेन वर्मा ने कोतवाल को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान जर्जर पड़े पुलिस आवास का भी जायजा लिया। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र में बाजार खोलने को लेकर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। डीएम ने रावतपाड़ा ठाकुर मार्केट में कोरोना मरीज मिलने के बाद मनकामेश्वर मार्केट बाजार को बंद करवा दिया था। व्यापारियों का कहना है कि दुकान बंद होने से दुकानों में रखा माल खराब हुआ। हरदोई में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के बाद भी शाहबाद में बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी, साथ ही बैंकों के बाहर लाइन में खड़े लोगों के लिए भी गर्मी से बचने के लिए कोई प्रबंध नहीं। कन्नौज में सदर एसडीएम शैलेश कुमार के प्रमोशन के बाद अपूर्वा यादव ने एसडीएम सदर का अतिरिक्त चार्ज संभाल लिया है। अपूर्वा यादव ने पदभार ग्रहण करने से पहले तहसील में वृक्षारोपण किया। बाराबंकी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी जिला महिला अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, जिसके चलते अस्पताल परिसर में सैकड़ों महिलाएं लाइन लगाए खड़ी नजर आईं। झांसी में विद्युत लोको शेड रेलवे के 5 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप। कर्मचारियों ने पूरे शेड को 48 घंटे के लिए बंद कर सैनिटाइज करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर कर्मचारियों ने काम बंद कर हंगामा किया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके की प्रताप विहार कॉलोनी में नशे में धुत कार चालक ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं, इनमें से की हालत अभी भी नाजुक। अमरोहा में आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को स्टैंड टू ड्रिल का अभ्यास कराया गया। अमरोहा नगर कोतवाली में भारी संख्या में अभ्यास किया गया। नोएडा के सेक्टर 20 इलाके में एसटीएफ ने अबू सलेम का साथी गिरफ्तार किया है। डी कंपनी का सहयोगी गजेंद्र गिरफ्तार हुआ है। मुंबई ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम का साथी बताया जाता है। बांदा के मठौद थाना क्षेत्र में युवक ने अपने पिता और भाई को मारकर लहूलुहान कर दिया। पिता ने खेत में जुताई करने को कहा तो बेटे ने पिता को पीट दिया। गंभीर अवस्था में को भर्ती कराया गया। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में 12 जुलाई को युवती की नृशंस हत्या के मामले में माखी पुलिस की बड़ी लापरवाही। घटनास्थल से परिजनों ने 5 दिन बाद खून से लथपथ गमछा और एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने घटनास्थल का सही से निरीक्षण नहीं किया था।
मिर्जापुर में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पुलिस लगातार सड़कों पर बिना मास्क पहने चलने वाले लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू कर रही है। पुलिस ने अब तक गैर जिम्मेदार समाज के दुश्मनों से जुर्माने के रूप में 23 लाख रुपए की वसूली की। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके में जूना अखाड़ा महंत ने जताई अपनी हत्या की आशंका। स्थानीय दबंगों पर जूना अखाड़े की जमीन और दुकानों को कब्जाने का लगाया आरोप। विरोध करने पर जान से मारने की मिली धमकी। लखनऊ के मोहनलालगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सरदार पटेल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 100 बेड वाला कोविड अस्पताल बनाया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में वेंटिलेटर समेत आईसीयू वार्ड तैयार करने की भी बात की। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली में कोरोना का कहर। 3 और पुलिसकर्मियों को कोरोना की पुष्टि। पहले भी 6 पुलिसकर्मी हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। मोहनलालगंज में अब तक 9 कर्मी हुए संक्रमित। मेरठ में रोस्टर से अब एक दिन छोड़कर अगले दिन खुलने वाले अलग अलग पटरी के बाजार लगातार 5 दिन खुलेंगे। हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। 5 दिन मेरठ के सभी बाजार भीड़ से गुजार रहे। कोरोना के चलते भदोही में कालीन उद्योग का भारी नुकसान हुआ। वहीं अनलॉक के बाद ठप पड़ा कालीन उद्योग अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, जिसके चलते एक बार फिर विदेशों से मांग शुरू हुई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप झांसी पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने रेलवे अस्पताल और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अधिक से अधिक सैंपलिंग होनी चाहिए। राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। जानकारी के मुताबिक नृपेंद्र मिश्र अगले 4 दिनों तक यहीं रहेंगे। दरअसल इस दौरान मंदिर निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। एएमयू में गैर मुस्लिम छात्रा को सोशल मीडिया पर हिजाब पहनाने की धमकी पर बीजेपी की पूर्व मेयर ने आरोपित छात्र को गिरफ्तार करने की मांग की। पूर्व मेयर ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, इसलिए छात्र वहीं जाकर ये सब करें, भारत में ऐसा नहीं होने देंगे। मुरादाबाद में भारी तादाद में आम की खेती होती है। वहीं मुरादाबाद मंडल में बागवानी करने वाले किसानों ने आम के साथ ही ठंडी जगह पर उगने वाली नाशपाती की वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार फसल की खेती की है। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 बाइक चोर पकड़े हैं। 2 तमंचों समेत 5 बाइकें बरामद हुई हैं। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विश्व में 1,36,81,783 लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 5,86,136 लोगों की संक्रमण से मौत। देश में कोरोना के कुल मामले 9,68,000 के पार। 24 घंटे में 32,695 नए केस। देश में अब तक 24,915 मरीजों की मौत। फिलहाल देश भर में अब तक 6,12,815 मरीज हुए ठीक। यूपी में जानलेवा वायरस का बढ़ा कहर। प्रदेश में 24 घंटे में 2,083 नए केस। अब तक 1,046 की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 43,441। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। नोएडा में 143, गाजियाबाद में 179, झांसी में 113, चंदौली में 100 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 5 में पानी की टंकी पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पारिवारिक विवाद में थाने पर सुनवाई न होने से टंकी पर चढ़कर की न्याय की मांग। सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके के पिठौरी गांव में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आम के बाग में पेड़ से लटका मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। महोबा में सगे भाई बहन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों ने सरकारी एम्बुलेंस में बैठकर जोरदार हंगामा किया। मामले से परेशान एम्बुलेंस कर्मियों ने कोतवाली पुलिस से मदद की गुहार लगाई। भदोही में बेकाबू कार ने सड़क किनारे बैठी एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी एसपी ने उप निरीक्षक थाना पीपरी विनोद कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल विनोद पांडे पर थाना करारी में ड्यूटी के दौरान अवैध वसूली का आरोप था। मेरठ में 50,000 के इनामी बदमाश दीपक और सिद्धू पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां हुई भीषण बारिश के चलते सायन क्षेत्र में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। मुंबई के मलवानी इलाके में एक चौल का हिस्सा गिर जाने से करीब 4 लोग घायल हो गए, जिसके चलते मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में लगी।
बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि सत्तरघाट पुल सही सलामत है, पुल कहीं से भी सही सलामत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर आबादी वाले राष्ट्र होने के बावजूद हमारे देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा आज भारत में कोरोना से मरने वालों की दर 2.57% है, साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की दर 63.25। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका कारण हमारे देश की जनसंख्या है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा दूसरे देशों से बहुत बेहतर है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के चलते विधानसभा स्पीकर की ओर से कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस देने के मामले में विधायकों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई पायलट की तरफ से हरीश साल्वे और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के मारे जाने के बाद कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे। ब्रजेश पाठक ने कहा सपा और कांग्रेस हमारी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रही है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि सत्तरघाट पुल सही सलामत है। पुल से करीब 2 किलोमीटर दूर बनी एक पुलिया का अप्रोच गंडक के तेज बहाव में कट गया है। इस वजह से आवागमन बाधित हुआ, जिसे 2-3 दिन में ठीक कर आवागमन बहाल कर देते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लद्दाख और 18 जुलाई को जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीनियर आर्मी अफसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले में लगातार तेजी देखने को मिल रही। देश में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 32,000 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में अब तक 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में कुल 3,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर वृक्ष लगाकर राज्य में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से अपने आसपास अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। वर्ल्ड स्नैक डे के मौके पर जमशेदपुर में जहरीले सांपों को पकड़ने वाली स्नैक टीचर टीम ने लोगों के बीच में केक काटकर इस दिन को एंजॉय किया। साथ ही सांपों को केक खिलाकर लोगों को सांप को न मारने की कसम भी खिलाई। पीएम मोदी 17 जुलाई को यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद सत्र के विषय पर यूएन में भाषण देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की विजय के बाद पीएम का यूएन में ये पहला भाषण था। दिल्ली के शाहबाद इलाके में भयंकर आग लगने से 70 झुग्गी झोपड़ी जलकर राख हो गई। देर रात आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गुजरात में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजकोट और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामले एवं खेल विभाग के प्रभारी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने लातूर में कृषि विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं ने विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाया कि किसानों के बीच वितरित किए गए बीजों की क्वालिटी निम्न स्तर की है। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि 10 अगस्त तक राज्य में जनता कर्फ्यू लगाया जाए। 12वीं कक्षा के लिए स्क्रूटनी का ऑनलाइन आवेदन 17 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई तक किया जा सकता है। ऐसे छात्र जो स्क्रूटनी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो छात्र सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुरुग्राम के सदर बाजार में स्थानीय दुकान मालिकों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम जमीन अतिक्रमण के आरोप में दुकानदारों से जुर्माना लेता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक गांव में सामूहिक बलात्कार की शिकार 8 साल की लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना से स्थानीय निवासियों में आक्रोश। कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है, जहां 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत अमेरिका का बड़ा साझेदार है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर टकराव समेत कई मुद्दों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी अक्सर बातचीत होती रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल स्टेपियन को अपना चुनाव प्रचार का नया प्रबंधक नियुक्त किया है। ट्रंप ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने चुनाव प्रचार के नए प्रबंधक के नाम का ऐलान किया। यूएई के पहले मंगल अभियान को खराब मौसम के कारण दोबारा स्थगित कर दिया गया है। एमएचआई ने कहा कि यूएई के मंगलयान का नाम अमल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की सुरक्षा में उस समय बड़ी सीन लग गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस समेत कई लोग हैकर्स का शिकार हुए। प्रमुख हस्तियों के ट्विटर हैकिंग की शिकायत के बाद कंपनी ने कहा कि इसकी जांच की जाए। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का नया सॉन्ग तारे गिन रिलीज हो गया है। यूट्यूब पर यह गाना काफी इन दिनों ट्रेंड कर रहा। सुशांत की फिल्म का यह गाना 15 जुलाई को रिलीज है। अजय देवगन और काजोल की फिल्म प्यार तो होना ही था कि 22 साल पूरे होने पर अभिनेता अजय देवगन ने फैंस के लिए वीडियो शेयर किया। ट्विटर पर अजय ने ये वीडियो शेयर करते हुए बताया कि इस फिल्म के 22 साल पूरे हो गए हैं। अमेजन प्राइम वीडियो की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर के बाद मिर्जापुर 2 का टीजर व ट्रेलर जल्द ही रिलीज हो सकता है। साल 2018 में रिलीज इसके पहले सीजन ने ऐसा जलवा बिखेरा था कि भारत में बनने वाली वेब सीरीज का रूप ही बदल गया। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह दुनिया के सबसे बड़े यूथ आइकॉन में से एक हैं। अमेरिका की ऑनलाइन डेटाबेस और सर्च इंजन जिफी पर रणवीर सिंह मौजूद हैं। यहाँ रणवीर 1.1 बिलियन व्यूज के साथ तो 961 मिलियन लाइक्स हासिल करने वाले सेलेना गोमेज को भी पीछे छोड़ दिया। फिटनेस क्वीन और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपना पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जापान के क्योटो शहर में अपनी फिल्म बाजीगर का एक सीन दोहराती नजर आ रहे हैं। यूपी की राजनीति में धरती पुत्र कहे जाने वाले और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के जीवन पर बनने वाली फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। मैं मुलायम सिंह यादव नाम की फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की दुआ करते हुए साथ का एक पुराना वीडियो शेयर किया। ये वीडियो अनिल कपूर और अमिताभ एक लाइव परफॉर्मेंस का है जो काफी वायरल है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर